रेलवे की तैयारी करने वाले 90% छात्र अक्सर वर्क, एनर्जी और पावर चैप्टर से ऐसे 3 सवालों को हमेशा गलत कर देते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। क्या आप भी उन 90% में से हैं? अगर हाँ, तो आइए देखते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो निगेटिव तक है या फिर आपकी जो तैयारी है वो सिर्फ न्यू पर ही अटकी है। तो आइए देखते हैं कि आप में कितना है दम, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम देर न करते हुए, लेकिन हाँ, एक बात बोलेंगे कि जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप उसका सोल्यूशन अपने से करने की कोशिश करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन को सही किया है, ताकि इससे ये पता चले कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। सवाल है, यदि कोई कुली अपने सिर पर एक भारी सूटकेस रखकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है, यानी चलता नहीं है, तो विज्ञान के अनुसार उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? ऑप्शन है अधिकतम धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या सूटकेस के वजन के बराबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शून्य। देखिए, विज्ञान में कार्य होने के लिए वस्तु का अपनी जगह से हिलना यानी विस्थापन बहुत जरूरी है। क्योंकि कुली एक ही जगह पर खड़ा है और सूटकेस में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए इसका जो वर्क है वो शून्य है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो किया गया कार्य कितना होता है? ऑप्शन ए अधिकतम, बी ऋणात्मक, सी शून्य या डी बल के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शून्य के बराबर होता है। देखिए, कार्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। जब बल और विस्थापन का बीच का कोण 90 डिग्री हो, जैसे कुली सिर पर बोझ लेकर प्लेटफॉर्म पर आगे चलता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे और विस्थापन जो है आगे होता है, तब cos 90 डिग्री बराबर 0 होने के कारण कार्य हमेशा शून्य होता है। और अगला जो क्वेश्चन है, करा कि जल विद्युत संयंत्र में पानी की कौन सी ऊर्जा बिजली यानी विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा या डी उष्मीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्थितिज ऊर्जा। देखिए, बांधों में भारी मात्रा में पानी ऊंचाई पर इकट्ठा किया जाता है, जिससे उसमें स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। जब यह पानी नीचे गिरता है तो टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह कि जब हम किसी भारी पत्थर को जमीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उसमें कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा या डी ध्वनि ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्थितिज ऊर्जा। देखिए, उच्चतम बिंदु पर जाकर पत्थर एक पल के लिए रुक जाता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है और अधिकतम ऊंचाई के कारण उसकी पूरी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी होती है? ऑप्शन है ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य या ऋणात्मक या डी हमेशा शून्य। इसका राइट आंसर है हमेशा धनात्मक, यानी धनात्मक यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र हम सभी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी m कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता और वेग का वर्ग करने पर यह हमेशा धनात्मक ही रहेगा, इसलिए गतिज ऊर्जा कभी भी माइनस में नहीं रह सकती। अगला जो है, कोयले के जलने पर कौन सी ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, बी परमाणु ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा या डी ध्वनि ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा। देखिए, कोयला, लकड़ी या पेट्रोलियम उत्पादों में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। जब इन्हें जलाया जाता है ना, तो रासायनिक क्रिया के कारण यह ऊष्मा और प्रकाश में बदल जाती है। अगला सवाल है, बंद कमरे में चलते हुए बिजली के पंखे की हवा से कमरे की हवा का तापमान पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन है तापमान घट जाता है, बी तापमान बढ़ जाता है या सी तापमान अपरिवर्तित रहता है या डी हवा ठंडी हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ जाता है। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि पंखा ठंडी हवा देता है तो तापमान घटेगा, लेकिन कमरे के बंद होने के कारण पंखे की मोटर से निकलने वाली ऊष्मा और हवा के कणों के बीच घर्षण से कमरे का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए एक यात्री के पास कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए है केवल गतिज ऊर्जा, बी केवल स्थितिज ऊर्जा या सी गतिज और स्थितिज दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। देखिए, ट्रेन चल रही है, इसलिए यात्री में ट्रेन के साथ गतिज ऊर्जा है, साथ ही यात्री ट्रेन की सीट पर
जमीन से कुछ ऊंचाई पर बैठा है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, और इन दोनों के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो कार्य का स्वभाव कैसा रहेगा? ऑप्शन ए है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य या डी अनंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऋणात्मक। देखिए, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जैसे गाड़ी जो चलती है में ब्रेक लगाना या घर्षण बल, तब उनके बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, और विज्ञान में इसे हम ऋणात्मक कार्य के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, माइक्रोफोन यानी ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा, बी प्रकाश ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा या डी चुंबकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विद्युतीय ऊर्जा। देखिए, जब हम माइक में बोलते हैं तो माइक हमारी आवाज यानी ध्वनि ऊर्जा को बिजली के सिग्नलों यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ताकि रिकॉर्डर उसे रिकॉर्ड कर सके। अगला जो क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ध्वनि को विद्युत में बदलना, बी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, और सी है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बदलना, या डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। देखिए, यह माइक्रोफोन का ठीक उल्टा का काम करता है। यह एम्पलीफायर या मोबाइल से आने वाले विद्युत सिग्नलों को वापस हमारे सुनने लायक आवाज यानी ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला जो क्वेश्चन है, जब किसी स्प्रिंग को दबाया या खींचा जाता है तो उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घटती है, बी बढ़ती है, सी शून्य हो जाती है या डी अपरिवर्तित रहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। देखिए, चाहे स्प्रिंग को खींचा जाए या उसे दबाया जाए, दोनों ही स्थितियों में उसकी जो मूल बनावट है या विन्यास ये बदलता है, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा में हमेशा बढ़ाव होता है यानी हमेशा बढ़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, बी सिलिकॉन, सी चांदी या डी लोहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। देखिए, सौर पैनलों में फोटोवोल्टिक सेल होते हैं जो सिलिकॉन के बने होते हैं, और यह सूर्य के प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को सीधे बिजली ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और अगला जो सवाल है, करें कि एक आदर्श मशीन यानी आइडियल मशीन जिसको बोलते हैं की दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन है 50%, बी 90% या सी 100% या डी 0%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 100%। देखिए, आदर्श मशीन का मतलब है कि जितनी ऊर्जा उसे दी जाए वह बिना किसी घर्षण या बर्बादी के पूरी ऊर्जा को काम में बदल दे। हालांकि असल जिंदगी में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो, क्योंकि कुछ ऊर्जा घर्षण में भी तो बर्बाद होती है। अगला जो क्वेश्चन है, पवन चक्की हवा की किस ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाती है? ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा या डी रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। देखिए, बहती हुई हवा में गति होती है यानी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। यह हवा जब पवन चक्की के बड़े पंखों से टकराती है तो उन्हें घुमाती है, जिससे जनरेटर बिजली पैदा करता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय यानी कि कभी खत्म न होने वाला स्रोत है? ऑप्शन ए है कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा या डी प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा जो है ना, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा ऐसे स्रोत है, यानी तीन ऊर्जा की बात कर रहा है यहाँ। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा ऐसे स्रोत हैं जो प्रकृति में असीमित अवस्था में है, और असीमित कहने का मतलब कि कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए इन्हें नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और कोयला पेट्रोल जो है ना, ये सीमित अवस्था में है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा वास्तव में किन दो ऊर्जाओं का योग होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा प्लस उष्मीय ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और डी है विद्युत ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग जो कहलाता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जा चुका है
किसी वस्तु की गति और उसकी स्थिति यानी ऊंचाई के कारण मिलने वाली कुल ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह कि जब कोई कार अचानक रुकती है यानी ब्रेक लगाने पर तो उसकी गतिज ऊर्जा मुख्य रूप से किस ऊर्जा में बदल जाती है? ऑप्शन ए है केवल रासायनिक ऊर्जा में, बी केवल चुंबकीय ऊर्जा में, सी ऊष्मा या ध्वनि ऊर्जा में, या डी स्थितिज ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा में। देखिए टायर देखे ना आप, तो टायर और सड़क के बीच घर्षण के कारण, घर्षण जो होता है ना, वही घर्षण के कारण गर्मी यानी ऊष्मा पैदा होती है और ब्रेक की आवाज यानी ध्वनि सुनाई देती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती बल्कि ये अपना रूप बदल लेती है। अगला जो सवाल है करें कि परमाणु बम में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, बी नवकीय ऊर्जा का ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में, सी है यांत्रिक ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा में, या डी सौर ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवकीय ऊर्जा का ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में। देखिए परमाणु बम के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, आप सभी जानते हैं, जिससे उसके परमाणु के नाभिक की अपार ऊर्जा अचानक बहुत तेज गर्मी और विनाशकारी प्रकाश में बदल जाती है। अगला जो सवाल है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, बी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, सी उष्मीय ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, या डी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। देखिए पौधे सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा को सोखते हैं और क्लोरोफिल वो पत्तियों की मदद से उसे भोजन यानी रासायनिक ऊर्जा जिसे हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं के रूप में स्टोर करते हैं। और ये स्टोर जो करते हैं ना ग्लूकोज के रूप में उसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं। अगला जो सवाल है करे घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, या सी रासायनिक ऊर्जा, या डी परमाणु ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है स्थितिज ऊर्जा। देखिए जब हम चाबी वाली घड़ी या खिलौने में चाबी करते हैं, चाबी भर देते हैं, तो उसकी स्प्रिंग के आकार में खिंचाव या बदलाव के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है ना स्थितिज ऊर्जा में जमा हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वाणिज्यिक रूप से एक यूनिट बिजली जिसे हम 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में कितना होगा? ऑप्शन है 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल, बी है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, या सी है 3.6 गुणे 10 के पावर 7 जूल, या डी है 0.36 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। देखिए हमारे घरों में जो बिजली का मीटर होता है उसकी 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी इसका मान की बात करें तो 36 पर 5 जीरो यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 के बराबर होता है। और अगला जो सवाल है करे किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान इसके रास्ते में किसी बिंदु पर कौन सी ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी रासायनिक ऊर्जा, या डी उष्मीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। देखिए ऊपर से नीचे गिरते समय यानी ऊंचाई घटने से स्थितिज ऊर्जा हमेशा घटती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण गति यानी वेग बढ़ने से गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखिए कह रहा ऑप्शन आधी, बी दोगुनी, सी 1/4, या डी 4 गुनी। चूंकि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी के ई वर्सेस क्या होता है वी स्क्वायर, के ई समानुपाती होता है वी स्क्वायर के। यदि वेग को आधा यानी 1/2 करेंगे तो ऊर्जा 1/2 के होल स्क्वायर यानी कि 1/4 होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्या हो गया 1/4 रह जाएगी। अगला जो सवाल है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार क्या सत्य है? ऑप्शन ए ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, बी ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, डी ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, या डी ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा बदलती रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा जो है ना वो अविनाशी है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जैसे विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में,
लेकिन इसका कभी भी समापन या नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला जो सवाल है, पर गतिशील वस्तु को गतिज ऊर्जा किस रूप पर निर्भर करती है? ऑप्शन है केवल उसके आकार पर, बी द्रव्यमान और स्थान पर, या सी द्रव्यमान और वेग पर, और डी बल और दिशा पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द्रव्यमान और वेग पर। देखिए, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है 1/2 mv² होता है ना, ये अनुसार अगर बात की जाए गतिज ऊर्जा केवल वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेलोसिटी यानी वेग पर ही निर्भर करता है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, बी डायनेमो या जनरेटर, या सी बैटरी, या डी लाउड स्पीकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो या जनरेटर। देखिए, जनरेटर या डायनेमो को जब घुमाया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा, तो वह बिजली जो बनाता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और मोटर इसके ठीक उल्टा काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि घर्षण बल के खिलाफ कार्य किया जाता है तो वह कार्य हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, या डी अनंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋणात्मक। देखिए, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में काम करता है, और इसलिए घर्षण बल हमेशा, यानी घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, शक्ति का वैज्ञानिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है एक्स, बी एल, सी एक्स, या डी एक्स। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है वो है बी एल। देखिए, कार्य करने की दर यानी प्रति सेकंड किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। जिसम P बराबर W/T, यानी इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। अगला जो क्वेश्चन है, किसी तने हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी ध्वनि ऊर्जा, या डी ताप ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। देखिए, डोरी को पीछे खींचने पर उसमें जो स्थितिज ऊर्जा संचित थी वह तीर छोड़ते ही तीर की गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे तीर आगे भागता है। अगला जो क्वेश्चन है, कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी नियत रहती है, या डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है, यानी कांस्टेंट रहता है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार रास्ते के हर बिंदु पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग यानी हमेशा समान रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शक्ति, बी बल, सी ऊर्जा, या डी संवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी यानी ऊर्जा। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, दर को, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होती है यानी कुल काम करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। अगला जो सवाल है, कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमान दुगना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है आधी हो जाएगी, बी 4 गुना हो जाएगी, सी दोगुनी हो जाएगी, या डी अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दोगुनी हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना 1/2 × में ऊर्जा द्रव्यमान के सीधे समानुपाती, यानी के ही समानुपाती है m का, इसलिए द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा भी दुगनी हो जाएगी। वर्ग केवल वेग का होता है, द्रव्यमान का नहीं। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, बी मोमबत्ती, सी विद्युत सेल, या बैटरी, और डी है पंखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत सेल या बैटरी। देखिए, बैटरी के अंदर मौजूद रसायनों में रासायनिक क्रिया होती है जिससे बिजली यानी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कि 1 जूल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 1 × 1, बी 1 × 1, सी 1/1, या डी 1 × 1²। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 × 1। क्योंकि देखिए एक्स होता है, इसलिए बल का जो मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मीटर होने से 1 जूल यानी 1 न्यूटन मीटर होता है। अगला जो सवाल है, ऊपर उठाए गए हथौड़ में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा,
सी स्थितिज ऊर्जा और डी मांसपेशीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। देखिए हथौड़े को जब ऊपर उठाकर एक जगह रोका जाता है तो उसकी जमीन से ऊंचाई के कारण उसमें जो ऊर्जा स्टोर हो जाती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शक्ति के मात्रक नहीं है? ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड, बी वाट, या सी अश्व शक्ति, या डी किलोवाट घंटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा। देखिए किलोवाट घंटा शक्ति का नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है और यह अक्सर एग्जाम में फंसाने के लिए दिया जाता है। अगला जो सवाल है, यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो अर्थात बीच का कोण 0 डिग्री हो तो कार्य कैसा होगा? ऑप्शन है शून्य, बी ऋणात्मक, सी अधिकतम यानी धनात्मक होगा, और डी न्यूनतम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धनात्मक यानी अधिकतम होगा। देखिए जब हम किसी वस्तु को जिस दिशा में धक्का देते हैं वह उसी दिशा में आगे खिसक जाती है या फिर बढ़ जाती है। तो कार्य धनात्मक होता है क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 यानी अधिकतम क्या होगा? 1 ही होगा, अधिकतम होगा इसका मान। अगला जो क्वेश्चन है, उड़ते हुए हवाई जहाज या आसमान में उड़ते हुए पक्षी कौन सी ऊर्जा होती है? उड़ते हुए आसमान या पक्षियों में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? करेगी ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, बी केवल स्थितिज ऊर्जा, या सी गतिज और स्थितिज दोनों, या डी चुंबकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गतिज और स्थितिज दोनों। चूंकि हवाई जहाज गति में है इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा है और वह जमीन से ऊपर उड़ रहा है इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। अगला जो सवाल है, करेगी जब कोई कुली किसी भारी बक्से को क्षैतिज सड़क पर लेकर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य कितना होता है? ऑप्शन है धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, या डी बक्से के द्रव्यमान पर निर्भर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शून्य। क्योंकि देखिए कुली जो है भारी बक्से को उठाकर सड़क पर चलता है, सड़क पर लेकर चलता है, लेकिन वो कह रहा है क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा सीधे यानी नीचे की ओर काम करता है जबकि कुली बक्से को लेकर क्षैतिज यानी सड़क पर सीधे चल रहा है। तो दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री के कारण गुरुत्वाकर्षण बल और किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है।